हेलो बच्चों, आज जो अपनी प्रश्नावली लेके आए हैं वह क्लास 10th का 2.3 है। 2.2 अपने ने पीछे वाली दो वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आगे वाला जो है 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल व शेषफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पी एक्स दिया हुआ है अपने को, पी एक्स इजकल टू कितना दिया हुआ है, एक्स की 3 माइनस 3 एक्स की स्केयर प्लस 5 एक्स माइनस के 3 और जी एक्स अपने को कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एक्स की स्केयर माइनस के 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो अपने जो सिंपल भाग है वो तो सभी को आते हैं, लेकिन जो चर वाले भाग है उसको अपने कैसे करते हैं उसको आज अपने यहाँ पे करेंगे। इसको भाग देना एक्स की स्केयर माइनस 2 कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है इसका फर्स्ट नंबर दोनों को सेम देखेंगे, दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट है उसको हमेशा हर बार अपने को कैंसिल करना है। तो एक्स की 3 है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स की 2 है। तो या मैं इसको किससे, यहाँ पे एक्स की 3 बनाना है इसको, तो किससे गुना करूँगी, एक्स से गुना। एक्स को इससे किया एक्स की 3, एक्स को 2 से किया, मतलब जो भी यहाँ पे रखूँगी वो इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है अपने को। तो एक्स को मैंने एक्स की स्क्वायर से किया एक्स की क्यूब, एक्स को मैंने माइनस 2x से किया तो माइनस के 2x आए। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एक्स के नीचे x आएगा, एक्स की स्क्वायर के नीचे एक्स की स्क्वायर आएगा और एक्स की क्यूब के नीचे एक्स की क्यूब आएगा। तो अब देखो जो मैंने इसको यहाँ पे कैसे लिखा है, अब देखो ये भी प्लस था और ये भी प्लस था। जो संख्या अपने ने फर्स्ट बराबर की है, फर्स्ट हमेशा अपने को कैंसिल करना है। तो अब दोनों निशान सेम है तो नीचे वाले अपने निशान क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नीचे वाले ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल। अब ये नोट करते हैं माइनस के 3x की स्क्वायर और ये कितना हो गया 5 और प्लस कितने हो गए 7x हो गए। अब कैसे करते हैं, अब जो मैंने कहा था पहली संख्या समान, यहाँ पे जो निशान है वो निशान यहाँ पे आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो इसको मैं किससे गुना करूँगी, इसको मैं किससे करूँगी 3 से। 3 को इससे किया माइनस के 3x, क्यों, क्योंकि माइनस को इससे किया प्लस का, माइनस को माइनस से किया क्या हुआ प्लस, 3 को 2 से किया कितना आ गया 6 आ गया। दोनों संख्या सेम है, निशान अपने क्या करेंगे, नीचे वाले निशान क्या करेंगे चेंज। ये हो गया अपना यहाँ पे कैंसिल। क्या बचा 7x और अब देखो यहाँ पे प्लस है तो ये भी तो इस संख्या के नीचे, अब संख्या ये भी तो रखेंगे यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए माइनस के 9 हो गए। ठीक है, कैसे किया, सबसे पहले x की क्यूब किया फिर स्केयर। अब स्केयर में देखो यहाँ पे x इसके नीचे, ये तो 7x हो गया जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे x आ नहीं रहा तो मैं यहाँ पे संख्या आ रही तो संख्या लिखेंगे, इसलिए साथ में ये संख्या अपने ने नोट किया, क्योंकि संख्या के नीचे ही संख्या लिखना है। ऊपर संख्या होगी तभी तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7। अब क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे ओनली x है, तो यहाँ पे भाग खत्म हो जाएगा। तो शेषफल कितना आया अपना, शेषफल आया है 7x माइनस 9 और जो भागफल है वो कितना है x माइनस के 3। तो ये भागफल है, ये शेषफल है। ये अपना है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पी एक्स दिया और जी एक्स को दिया। पी एक्स को किससे भाग देना है अपने को, जी एक्स। पी एक्स है एक्स की 4 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। यहाँ पे क्या है x की स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना पहले स्क्वायर आता है फिर x आता है फिर संख्या आती है, लेकिन यहाँ पे इसने उल्टा सीधा दिया। तो पहले अपने स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस x लिखेंगे फिर प्लस 1 लिखेंगे। मैंने इसको सिस्टमेटिक लिख दिया। अब क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना इसका फर्स्ट नंबर है इसका फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको पावर 4 बनाने के लिए किससे गुना करते हैं, x की पावर 2 से। x की पावर 2 को इससे किया तो कितना हुआ, x की पावर 4 हो गया। x की पावर इससे किया, ये प्लस है माइनस, x की पावर कितना हो गया 3, 3x की पावर है नहीं तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है बच्चों, अलग से लिख दिया x की पावर, क्योंकि x की स्क्वायर को x से किया तो x की पावर माइनस की, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसको इससे किया तो कितना आया प्लस 1x की स्क्वायर। अब अपने करेंगे, ये प्लस था ये प्लस था, सेम निशान था, कैंसिल करना है तो इसलिए मैंने नीचे वाले सभी निशान क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये कैंसिल हो गया, ये टोटल कितना हुआ 4x की स्क्वायर, किसका, माइनस का। अब हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर है, इससे पावर क्या होती है, पावर हमेशा बड़ी से छोटी जाती है। तो यहाँ पे x की पावर है, ये हो गया तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे इधर नोट कर दिया। ठीक है, किसका है, प्लस का है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, ऊपर से ये निकाल लिया अपने ने क्या
एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या तो यहाँ पे भी 3 संख्या होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और कुछ बच्चा, हाँ यहाँ पे 1 2 3 ये कंप्लीट थी। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो मैंने किससे किया प्लस एक्स से किया, एक्स को इससे किया कितना हुआ एक्स की क्यूब, एक्स को मैंने एक्स से किया माइनस एक्स की स्क्वायर, एक्स को 1 से किया 1 है, ये हो गया, ये प्लस था, निशान मैंने क्या कर दिए चेंज कर दिए, क्योंकि ये प्लस था माइनस ये माइनस था प्लस ये प्लस था, ये कैंसिल हो गया। पहली संख्या हमेशा अपने को कैंसिल करनी है, कितने हुए 4x में से ये प्लस माइनस का ये प्लस का कितने बचे माइनस के 3x की स्क्वायर, यहाँ पे कितने बचे प्लस के 3x, और ऊपर से क्या नोट किया अपने ने 5, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर भी 2 है, लेकिन संख्या नहीं है, संख्या में जो निशान यहाँ पे था मैंने पीछे वाले में बताया था और कि 3, यानी -3 को इससे करेंगे, इसको इससे, मतलब यहाँ पे जो संख्या वो नीचे सेम आनी चाहिए, इसलिए इसको किससे गुना करें कि नीचे संख्या फर्स्ट ओनली, आगे अपने को ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें 3 को किया तो -3x की स्क्वायर, माइनस को माइनस से किया क्या हुआ प्लस, 3 को x से किया कितना हुआ 3x, 3 को -1 से किया माइनस का 3, ठीक है। निशान अपने ने चेंज कर दिए, निशान चेंज इसलिए करते हैं ताकि अपने काट, अगर इन दोनों के निशान पहले से अलग अलग है तो निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी कट गया तो कितना बचा 8, तो शेषफल कितना हुआ अपना, शेषफल हुआ 8, और जो भागफल है वो हुआ x की स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो इस हिसाब से ये अपना क्वेश्चन है वो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट होता है। आगे वाला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसी का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पी एक्स को जी एक्स से अपने को भाग करनी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है। 5x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको भाग देना है 2 माइनस एक्स से, तो मैंने पहले x लिख दिया x की स्क्वायर प्लस के 2, इसको लिख सकती हूँ क्योंकि 2 प्लस का है तो मैंने प्लस, पहले हमेशा ध्यान रखना चर होना चाहिए, x y z जो भी है उसको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है, पहला निशान। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, इसको इससे किया तो माइनस x की पावर 2, और x को इससे किया तो कितना हुआ प्लस के 2x की स्क्वायर, जो क्वेश्चन में नहीं है 2 पावर 2 नहीं है इसमें, तो मैंने अलग से लिख दिया। अब देखो ये निशान पहले से ही अलग अलग, तो कैंसिल, निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेती तो अपने कर सकते थे, लेकिन निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया अपना पहले से कैंसिल हो गया। अब देखो ये 2 है तो 2x की पावर, और ये अपनी निकालेंगे 5x, ठीक है बच्चों। और फिर देखो अब कैसे होगा, यहाँ पे x की स्क्वायर है, यहाँ पे भी x की स्क्वायर है, यहाँ पे 2 चाहिए, यानी मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ -2x की स्क्वायर, 2 को 2 से किया कितना हुआ प्लस का 4, इसलिए मैंने साथ में 6 नोट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे संख्या आ गई तो ऊपर संख्या होनी चाहिए, तो मैंने संख्या ले ली, ठीक है। अब देखो ये प्लस का था, ये कैंसिल हो गया, निशान चेंज नहीं किया, ये कितना हुआ 5x, ये हो गया 10। तो अब देखो ये क्या आगे भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पावर ये छोटी आ जाती है, यहाँ पे बड़ी होती है, तो भाग वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया अपना शेषफल, और ये हो गया अपना भागफल, ठीक है बच्चों। इस हिसाब से अपना ये जो क्वेश्चन है वो होता है। अब देखो पीछे आंसर चेक कर लेना कि सेम होगा या अलग होगा, देखो ये तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा -2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने निशान चेंज नहीं, अगर मैं यहाँ पे माइनस लूँगी तब अपने निशान चेंज करने, बाकी ये भी आंसर सही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है, माइनस की भी हो सकता है प्लस का। वो कब आएगा -x की स्क्वायर -2, जब मैंने यहाँ पे निशान चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस लिया माइनस लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तब कैंसिल होगा। बाकी ये यहाँ तक सही है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब अपने करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आगे वाला अपने लेके आए हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पी एक्स अपने को दिया हुआ है, टी की जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स टी की स्क्वायर माइनस के 3, और पी एक्स अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2t की 4 प्लस 3t की 3 माइनस 2t की 2 और -9t
और माइनस के 12। क्वेश्चन में क्या कहा है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दे के बताइए कि क्या ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड तब कब होगा जब शून्य जो शेषफल है वो 0 आता है। जब 0 आएगा शेषफल तब उसका शून्य गुणनखंड मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने भाग करेंगे। भाग मैंने पीछे वाली वीडियो में सिखा दिया है कि कैसे होगा, तो इसलिए यहाँ पे अपने भाग करते हैं। भाग की जितनी अपने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये तभी समझ आएगा, वरना ये भाग है थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको अपने थोड़ी रकम चेंज कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। 2t की 4 प्लस 3t की -2 की स्क्वायर मान। ठीक है, ओके है। अब देखो मैंने कहा था ये संख्या और ये संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ पे t की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए t की मैं स्क्वायर से करूँगी, साथ में 2 है तो 2 से करेंगे। ठीक है, 2 को मैंने इससे किया 2, टी की स्क्वायर को टी की स्क्वायर से किया टी, मतलब ये संख्या सेम आनी चाहिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये संख्या सेम आए। ठीक है, और इसको इससे किया, 2 को इससे किया तो कितना हुआ -6 टी की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे टी की 4 है, 3 है। 3 के नीचे ओनली 3 वाली संख्या आएगी, 2 वाली संख्या नहीं आएगी। तो इसलिए अपने यहाँ पे करते, ये प्लस था, ये भी प्लस था। अब निशान अपने चेंज करेंगे क्योंकि सेम निशान है। ये पहली संख्या हमेशा कैंसिल करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये संख्या सेम बनाई है। सेम बनाएंगे तभी संख्या कैंसिल होएगी, निशान चेंज होके, वरना नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये उतारेंगे, टी की 3, ये प्लस था, ये कितना हुआ +4 टी की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस का है, 4 प्लस का बच्चा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट संख्या सेम करनी है। अब देखो इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, 3 नहीं है तो 3 लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। 3t को मैं इससे किया, यहाँ पे कितना आया 3t की क्यूब, इसको इससे किया तो कितना हुआ -9t। ठीक है, कितना आया -9t। अब देखो नोट इसकी यहाँ पे लिखा है तो साथ में अपने ऊपर वाला भी नोट करेंगे, क्योंकि t के नीचे t आएगा, नीचे लिखा है तो ऊपर भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे, ये प्लस था, ये निशान चेंज हो गया, ये कैंसिल, कितना बचा t की 4 और माइनस के कितने हुए ऊपर से, ये क्योंकि अपने ने यहाँ पे ये संख्या ये यहाँ पे नोट कर ली, ये यहाँ पे आ गई, नो टी यहाँ पे आ गई, ओनली -12 बचा। अब देखो यहाँ पे 4t है, यहाँ पे t की स्क्वायर है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 4 से। 4 को इससे किया 4t की स्क्वायर, 4 को माइनस से किया -12, ये प्लस है, ये प्लस है, निशान चेंज किया, ये कैंसिल, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। 0 इसका मतलब यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है। यही चीज अपने को सिद्ध करनी थी कि क्या ये इसका गुणनखंड है। जब शेषफल 0 होगा तभी गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये अपना सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है, पहले इसको भाग देना है पी एक्स को जी एक्स से, यानी 3x की 4 प्लस 5x की 3 माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, इसको भाग देना है x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे 3 संख्या आ गई तो नीचे 3 संख्या ही नीचे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो किससे करेंगे x की पावर 2 से। यहाँ पे संख्या 3 है तो संख्या, इसको इससे किया तो x की पावर 4। ठीक है, अब देखो 3 को 3 से किया कितना हुआ प्लस के 9, x को इससे किया तो x की पावर कितनी होगी 3, और 3x को 1 से किया तो कितना हुआ +3x की स्क्वायर। यहाँ पे 3 संख्या है तो नीचे 3 संख्या आएगी, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। मैंने आगे निशान नहीं लिखा, इसका मतलब वो प्लस का है। जो माइनस निशान है वो अपने शो करते हैं, लेकिन जो प्लस का निशान है उसको अपने शो नहीं करते। निशान अपने ने चेंज किया, ये कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस, तो कितने बचे माइनस के 4x की 3, ये टोटल कितने हो गए 10x की स्क्वायर। ऊपर से अपने क्योंकि 3 संख्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मैंने एक संख्या ऊपर से ये नोट कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे एक पावर 2 है, तो किससे गुना करूँगी ओनली x से। 4x को मैंने इससे किया तो 4x की क्यूब, किसका माइनस का। ठीक है, माइनस को प्लस से किया माइनस का, 4 को 3 से किया 12x की स्क्वायर, माइनस को इससे किया माइनस के 4x। यहाँ तक हो गया, सेम निशान है, निशान अपने ने चेंज कर लिए, ये हो गया कैंसिल। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
ये माइनस का ये प्लस का है, कितने हुए 2x किसके बचे प्लस के, यहाँ पे कुछ कितना बचा 6x, और साथ में क्या नोट करेंगे अपने 2 नोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ओनली संख्या नहीं है, तो प्लस अपने किससे करेंगे 2 से, 2 से किया तो प्लस 2x की स्केयर, 2 से इसे किया कितना हुआ 6x, 2 को इससे किया प्लस का 2, निशान सभी में चेंज होगा, सभी कैंसिल हो जाएगा, शेषफल कितना आया 0 आया, शेषफल 0 है, इसका मतलब यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है, यानी जो gx है वो px का क्या है गुणनखंड है, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। आगे वाला है सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, ये px को gx से भाग देना और बताना है कि गुणनखंड है नहीं, x की पावर माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर स्केयर प्लस 3x और प्लस 1, इसको देना है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, इसको अपने को करना है। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो किससे करूँगी, पावर 2 बची, 2 को इससे किया x की पावर 5, 2 को इससे किया तो कितना हुआ माइनस 3x की 3, क्योंकि ये पावर 2 है ये पावर 1 है तो x की पावर 3, और इसको इससे किया तो कितना हुआ ओनली x, एक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस है ये प्लस है तो निशान चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल, ये कितना बचा ओनली x की पावर 3 बचा माइनस का, और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर नोट करते हैं 3x और प्लस 1, मैंने दोनों नोट इसलिए किए क्योंकि अपने को 3 लेके आने हैं, ये तो नोट हो गया। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर भी क्या है 3 है ना, निशान यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो मैं माइनस किससे करूँगी 1 से, 1 से कभी भी किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम हो जाता है, इसको इससे किया माइनस x की 3, माइनस को माइनस से किया प्लस 3x और माइनस को किया, ठीक है, माइनस को माइनस से किया, तो ये इसको मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है निशान प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कितने हो गए 2, तो शेषफल क्या बचा 2 बचा, शेषफल कुछ ना कुछ बच गया, इसका मतलब यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है, यानी जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। ये अपने 2 क्वेश्चन है, 2.2 के 3 के 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हेलो बच्चों, आगे वाला जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 3x की 4 प्लस 6 है x की 3 माइनस 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक या गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिसके 2 शून्यक अपने को दिए हुए हैं, मतलब 2 दिए हुए हैं, कितने ज्ञात करने हैं, मैंने कहा था जितनी पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में पावर 3 x की 4 है, x की पावर कितनी है 4 है, तो शून्य कितने होंगे 4 होंगे, जिसमें से अपने को 2 दिए हुए हैं, 2 और ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन टफ है। अब देखो शून्य क्या होते हैं, शून्य होते हैं मतलब x के मान, अब देखो यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ, एक तो दिया है √5x और एक x का मान कितना दिया है माइनस √5x, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर ये उधर चल जाए x माइनस √5 माइनस 3x इजकल टू 0 और ये इधर प्लस में हो जाएगा √5 माइनस 3x। अब देखो कैसे हुए, इसके 2 मान आए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, यानी एक बार प्लस में संख्या और एक बार माइनस में संख्या क्या होती है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये सर्वसमीका पढ़ी होगी क्लास 9th में और 10th में भी है, ठीक है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या हो गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो ये एक बार प्लस में तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -5/3 और ये हो जाएगा प्लस √5/3, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यानी a की स्क्वायर -5/3 की स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकूँ x की स्क्वायर -5/3, यानी रूट से ये कैंसिल हो जाता है, तो 5/3, इसको मैं अगर एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा पावर 3x माइनस के 5, अगर ये क्या होता है 0 के बराबर होता है तो इसका कितना आ गया, यानी इसका गुणनखंड क्या आ गया 3x की स्क्वायर माइनस, मतलब इसको मैं इस रूप में भी लिख सकती हूँ, अगर 9th ढंग से पढ़ी है तो उसमें मैंने ये चीज़ करवाई हुई है कि किसी भी संख्या का अपने गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं सर्वसमीका की सहायता से, तो अगर ये है तो इसको मैं इस रूप में भी लिख सकती हूँ। अब अपने को ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, अब इसमें ये पावर 2 है और पावर यहाँ पे कितनी है 4 है, इसका मतलब 2 गुणनखंड तो इसमें हैं, लेकिन 2 और ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको करेंगे अपने भाग विधि से। भाग विधि से कैसे ज्ञात करूँगी, 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की स्क्वायर, सॉरी इसमें थोड़ा सा आएगा नहीं,
इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अपना भाग याद करना है 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5, 3x माइनस के 5, इससे भाग देना है। भाग दे के ही अपने इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब भाग देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो किससे करेंगे, x की पावर 2 से। इसको किया 3x की 4, इसको इससे किया 5 को, तो कितना हो जाएगा -5x की स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आई है, ये प्लस था, ये प्लस था, निशान हो गया अपना चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पे ऊपर वाला x की पावर 3 नोट किया और ये कितने हो गए प्लस के 3x की स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो किससे करूँगी x की, और यहाँ पे संख्या 6 है, यहाँ पे 6 है, तो किससे गुना करूँगी 2 से, प्लस 2x से किया तो 6x की 3, इसको मैंने इससे किया तो कितना हुआ माइनस के 10x, तो ये संख्या नोट करेंगे अपने साथ में, ठीक है। ये प्लस था, ये प्लस था, निशान हो गया अपने चेंज, ये कैंसिल, ये चेंज, 3x की स्क्वायर और कितना बचा माइनस के 5, सेम संख्या बच गई, तो इसका मतलब मैं प्लस से गुना करूँगी, तो 3x की स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड ये भी आ चुका है, 2 इसमें है, पावर 2 है, तो 2 जाहिर है कि इसमें होगा, तो इसको अपने कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से, जो मैंने पीछे 2.2 में गुणनखंड विधि आपको सिखाई थी कि गुणनखंड कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उससे आएगा, मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1, पीछे मैंने पूरा डिटेल से समझाया कि गुणनखंड नहीं आते तो वहाँ पे जाके देख लेना। यहाँ पे 2x बनाने, तो x और x, 2x, x को x से किया x की, इन दोनों में कॉमन क्या आया x, तो x प्लस 1, इसमें कॉमन आया 1, तो क्या बना x प्लस 1, तो इसका एक गुणनखंड ये है और दूसरा गुणनखंड ये है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये 2 हो गया, इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना आएगा -1 और x का मान यहाँ पे कितना आया -1, 2 ये मान आ गए। एक क्वेश्चन अपने को ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ था, कितने गुणनखंड हो गए टोटल 4, 2 इससे ज्ञात कर लिए, 2 क्वेश्चन में दिए हुए, तो इस तरह अपने क्या होता है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है 2.3 का, और फिफ्थ क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है अपने को, 3x की x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx को भाग देने पर भागफल और शेषफल दिए, अपने को gx ज्ञात करना है। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें gx दिया हुआ था, भागफल और शेषफल ज्ञात करने थे, इसमें अपने को भागफल और शेषफल दिए हुए हैं, अपने को बहुपद मतलब gx ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि भाज्य यानी px, जिसे अपने क्या बोलते हैं भाज्य, इसका फॉर्मूला है भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, जो px होता है, कितना दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू जो भाजक क्या करना है gx ज्ञात करना है, इंटू भागफल कितना दिया हुआ है x माइनस 2 और प्लस शेषफल कितना दिया है -2x प्लस 4, ये चीज़ अपने को दी हुई है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करते हैं इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करते हैं, क्या इससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले इसको इधर माइनस ले आते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये प्लस है ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या हुआ gx गुना x माइनस के 2। अब देखो इसमें कोई संख्या कैंसिल हो रही है, x की पावर 3 2 है माइनस 3x की स्क्वायर, ये तो कितना हुआ 3x और ये -2 बच गया, यानी gx इक्वल टू x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 इसके भाग में आ जाएगा x माइनस 2, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, इसको जब मैं भाग दूंगी किससे x माइनस 2 से भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा gx मान आ जाएगा। तो अपने इसका भाग करते हैं कि भाग कैसे देते हैं, x की 3 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2, इसको भाग देंगे x माइनस 2 से, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 3 है, तो किससे x की पावर 2 से, तो x की पावर 3 आएगी, 2 को इससे किया तो -2x की पावर स्क्वायर, ये प्लस है दोनों, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x की पावर -2, आगे वाला निकाला
3x। यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस लूँगी, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे है तो ओनली अपने x से, तो x से किया माइनस एक्स की स्केयर, इसको इससे किया तो माइनस प्लस 2x, और साथ में ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, कितना बचा x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, तो किससे गुना करेंगे 1 से, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी gx जो भाग है x की स्केयर माइनस x प्लस, ये इसका क्या है आंसर है। सबसे पहले क्या करेंगे, भागफल दिया हुआ है शेषफल, फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, भाजक ज्ञात करना है, भागफल यहाँ पे दिया हुआ है, ये शेषफल प्लस में प्लस वाला वो इधर आ जाएगा निशान चेंज करके, इसको हल करेंगे। संख्या gx गुना में इसका मतलब भाग है, इसको जब भाग देंगे तो gx का मान कितना आ गया, x की स्केयर माइनस x प्लस 1, ये इसका क्या हो गया जो भाजक हो गया। इस तरह अपने ये जो प्रश्नावली है 2.3 भी खत्म होती है, पूरी सेकंड प्रश्नावली अपनी खत्म होगी। कल अपने लेके आएंगे 3.1।